तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्रांतिक कोण मतलब कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। देखिए, ध्यान देने वाली बात इसमें है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। ठीक है, विरल से सघन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान जो है 90 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देख लीजिए और बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। देखिए, इसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं। अगर सघन माध्यम हमारा मान लीजिए ग्लास है, ठीक है, ये हमारा ग्लास है मतलब जी है, और ये हमारा एयर है मतलब कि ए है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक, ये हमारा नॉर्मल है, और ये हमारा यहां से सघन माध्यम से प्रकाश की किरण आई और कह रहा विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का कितना हो, 90 डिग्री हो, मतलब कि इसके बराबर चली गई। ये हमारा कितना हो, 90 डिग्री हो, ये आई हो और ये आर हो। ठीक है, इस तरह का हमारा चित्र बनता है। इसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, सी कहते हैं। ठीक है, तो आर को हम क्या कह सकते हैं, सी कह सकते हैं। ठीक है, क्रिटिकल एंगल कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको अपवर्तनांक देखें तो क्या होगा, स्नेल्स के नियम से अगर हम स्नेल्स का नियम इसमें लगा दे, स्नेल्स का नियम लगा दे, स्नेल्स का नियम, स्नेल्स का नियम इसमें अगर लगा दे तो स्नेल्स का नियम क्या होता है, जी एन ए। ठीक है, ग्लास टू एयर, तो क्या होगा, साइन मतलब कि साइन आई अपॉन साइन आर होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, हम इसमें एक और नियम बनाएंगे, उत्क्रमणीयता का नियम। हम पढ़ चुके हैं इसको, उत्क्रमणीयता का नियम भी पढ़ चुके हैं हम, तो उसको लगाएंगे तो उत्क्रमणीयता के नियम से क्या हो जाएगा, जो जी एन ए होता है, जी एन ए वो 1 बाय क्या होता है, ए एन जी होता है। तो ए एन जी क्या हो जाएगा हमारा, 1 बाय जी एन ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए एन जी जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये वाला हो जाएगा साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई। ठीक है, अब यहां पर देखिए साइन आर की वैल्यू कितनी है, ए एन जी बराबर साइन आर की वैल्यू साइन 90 हो जाएगा, है ना, 90 है क्योंकि ये 90 डिग्री का है, अपॉन साइन आई। देखिए, चूंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि आपतन कोण जिसके लिए, तो इसको साइन सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन से, चूंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इस तरह से हमारा जो सूत्र निकलता है n बराबर 1 बाय साइन से निकलता है। ठीक है, देख लीजिए क्रांतिक कोण क्या होता है, बढ़िया तरीके से इस तरह से हमारा चित्र बनेगा, स्नेल्स का नियम लगेगा और उत्क्रमणीयता का नियम लगेगा। ठीक है, तो हमारा सूत्र आ जाएगा n बराबर 1 बाय साइन से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसको बढ़िया तरीके से देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी है। ठीक, तो अब हम देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कि TIR, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, उसमें भी देखिए क्रांतिक कोण में भी सघन माध्यम से विरल में जा रही थी, इसमें भी ये एक शर्त होती है, तभी ये हमारी जो घटनाएं होती हैं तभी हो पाती है। ठीक है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार जाती है कि आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। ठीक है, दो शर्तें हैं, पहला सघन से विरल जाए और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो, अधिक हो, तो वह किरण उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। देखिए, क्रांतिक कोण की वैल्यू कितनी होती है, 90 होती है। जब 90 से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, वह उसी माध्यम में वापस हो जाएगी। देखिए, क्रांतिक कोण हमारा क्या होता है, ये सघन से विरल में गई और 90 डिग्री पर हो गई। ठीक है, ये हमारा सघन हो गया और ये विरल हो गया, ग्लास टू एयर जा रही है। अगर यही अगर हमारा ये हो जाए कि ये इस कोण से अधिक मतलब इस तरफ भाग जाए, मतलब कि ये वाला कोण ये आई हो और ये आर हो, तो इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, मतलब कि उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी घटनाएं देखी गई, जैसे कि हमारा मृग मरीच का, मतलब कि जैसे अगर आप रोड पे जाते होंगे
तो वहां पे दूर से देखने पर आपको पानी दिख रहा होगा, लेकिन जब आप पास जाएंगे तो वहां पर पानी नहीं दिखता है। किसके कारण? पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। दूसरा क्या होता है? प्रकाशिक तंतु होता है। प्रकाशिक तंतु एक चीज होती है, उसमें भी ये होता है। ठीक है, मृमृचिका हमारा ज्यादातर रेगिस्तान में देखा जाता है। ठीक है, प्रकाशिक तंतु हमारे द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इस तरह से पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये दोनों चीजें क्रांतिक गुण और TIR आ गया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।